अरे सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हजारों सालों से हमारे आसपास ही मौजूद हो? इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है ना, कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो सदियों से इसी धरती पर हमारी ही मानव सभ्यता के बीच चल रही हैं। और ये कोई भूत प्रेत की डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक और पौराणिक सत्ताएं हैं जो सदियों से लेकर आज तक इस दुनिया में मौजूद मानी जाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि क्या कोई इंसान हजारों साल तक जीवित रह सकता है? मतलब हमारा विज्ञान शायद इसे पूरी तरह से नामुमकिन कहे, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। मृत्यु, जिसे हर जीव का अंतिम सच माना जाता है, उसे चकमा देने वाले इन लोगों का रहस्य बेहद दिलचस्प है, और आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इस शब्द चिरंजीवी को समझते हैं। ये काफी दिलचस्प है। चिरम का मतलब है लंबा या हमेशा, और जीवी का मतलब है जीने वाला। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये 7 ऐसी सत्ताएं हैं जिन्हें या तो अमरता का वरदान मिला है या फिर श्राप, और ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये उन आत्माओं से जुड़ी बहुत गहरी आस्थाएं हैं जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है सदियों पुराना ये संस्कृत श्लोक, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्यश्च परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना। आपने शायद ये पहले सुना भी हो। ये श्लोक कोई आजकल का नहीं है, बल्कि सदियों से इसे गहराई से पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर उन 7 अमरों के नाम हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद माने जाते हैं। इन सभी चिरंजीवियों की अपनी अपनी कहानियां हैं जो सच में अचंभित कर देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमृता के उस रूप की जो कोई वरदान नहीं, बल्कि एक खौफनाक और कभी खत्म न होने वाला श्राप है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और शिव के रुद्र अवतार। इनका सफर बेहद अंधकारमय रहा। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो हर खतरे से उनकी रक्षा करती थी। लेकिन महाभारत की अंतिम रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने पिता की मृत्यु से टूटे और गुस्से में पागल अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए निहत्थे पांडव शिविर पर हमला कर दिया और बेगुनाहों को मार डाला। और इतना ही नहीं, उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे परीक्षित पर विनाशकारी ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। ये एक ऐसा पाप था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उसके माथे से वो रक्षक मणि निकाल ली और उसे ये भयानक श्राप दिया कि वो एक न भरने वाले घाव के साथ बिल्कुल अकेला कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इन मुलाकातों की ऐतिहासिक टाइमलाइन। जरा सोचिए, ये घटनाएं सदियों में फैली हुई हैं, वो भी तब जब सोशल मीडिया या इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। 12वीं सदी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक ऐसे रहस्यमय बूढ़े इंसान से मिलना जिसका घाव भर ही नहीं रहा था। 18वीं सदी में स्वामी नारायण के माता पिता का एक लहूलुहान लंबे साधु को हल्दी देना। फिर ब्रिटिश काल में अफसर एस्किन का मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक अजीब इंसान को देखना। और तो और, आज भी वहां के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में रोज सुबह रहस्यमय तरीके से ताजे फूलों का मिलना। ये सब इसी विचार को बल देता है कि वो आज भी अंधेरे में कहीं भटक रहा है। खैर, श्राप और सजा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमरता हमेशा कोई बोझ नहीं होती। कभी कभी ये सच्ची भक्ति, प्रेम और धर्म का परम इनाम भी होती है। तो यहाँ हम अमरता के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप देख सकते हैं। एक तरफ अश्वत्थामा का दर्दनाक और एकांत श्राप है जिसे वो भुगत रहा है, तो दूसरी तरफ राजा बलि और हनुमान जी जैसे लोगों को मिले दिव्य रक्षक वरदान हैं। जहां एक अमरता पाप का पश्चाताप है, वहीं दूसरी अमरता भगवान के प्रति चरम समर्पण और समाज की रक्षा का एक अद्भुत प्रतीक है। इस समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण आप इस विशाल संख्या में देख सकते हैं, 4 करोड़। जी हाँ, हर साल केरल के करीब 4 करोड़ लोग ओणम का त्योहार मनाते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि वो अपने उसी अमर असुर राजा बलि का इंतजार करते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ, अपना पूरा अस्तित्व दान कर दिया था। भगवान विष्णु ने उनकी इसी सच्ची भक्ति से खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया और पाताल का राजा बनाया। साथ ही साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अधिकार भी दिया। तो ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उसी अमर राजा की वापसी का एक जीवंत इंतजार है। अमरता के इसी क्रम में सबसे जाना माना और ऊर्जावान नाम आता है हनुमान जी का, वायुदेव के पुत्र, जिन्होंने बचपन में ही इंद्र के कठोर वज्र का प्रहार सह लिया था।
इसके बाद तो उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु जी से अजेय होने के कई महावरदान मिले। लेकिन इनकी अमरता का सबसे खास पहलू कुछ और ही है। जब भगवान राम पृथ्वीलोक से विदा ले रहे थे, तब हनुमान जी ने खुद ही इस धरती पर रुकने का चुनाव किया। उनका प्रेम इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने वरदान मांगा कि जब तक धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक वे यहीं रहकर राम भक्तों की रक्षा करेंगे। और उनकी इस रक्षक उपस्थिति का एक ऐसा उदाहरण है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1998, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। एक आतंकवादी ने मंदिर के वाटर कूलर के अंदर 20 किलो RDX बम छुपा दिया था। टाइमर टिक टिक कर रहा था और धमाके में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से एक छोटा बंदर वहां आया और उसने मशीन के अंदर के तारों को मजे से चबाना शुरू कर दिया। जब बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो अकल्पनीय था। टाइमर ठीक 3 सेकंड पर रुक गया था। उस बंदर ने डेटोनेटर के तार काट दिए थे और एक बहुत बड़े विनाश को टाल दिया था। और बात सिर्फ पुरानी नहीं है। अभी हाल ही में 2024 में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी कुछ बेहद अद्भुत हुआ। रात के समय जब गर्भगृह में कोई नहीं था, एक रहस्यमयी बंदर नई स्थापित मूर्ति के पास आया, कुछ पल वहीं बैठा और फिर चला गया। यहाँ तक कि रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने भी ये बताया कि काम के दौरान अक्सर बंदर वहां आते थे और उन्हें एक बेहद सुकून भरी रक्षक जैसी उपस्थिति का एहसास होता था। ये सब साफ इशारा करता है कि हनुमान जी का पहरा आज भी कायम है। इसी लिस्ट में एक और अहम नाम है विभीषण का, एक असुर जिसने अपने ही सगे और बेहद शक्तिशाली भाई रावण के खिलाफ जाकर धर्म और सत्य का रास्ता चुना। विभीषण की यही नैतिकता और साहस उन्हें अमर बनाती है। भगवान राम के आशीर्वाद से वे आज भी लंका के अमर रक्षक माने जाते हैं। आपको बता दूं, श्रीलंका के केलानिया मंदिर में आज भी उन्हें एक संरक्षक के रूप में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी समूह की। ये वो अमर सत्ताएं हैं जो प्राचीन ज्ञान को संजोकर रखती हैं और भविष्य के लिए हमारी दुनिया को तैयार कर रही हैं। महर्षि वेदव्यास, मतलब इनके काम का पैमाना आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी कंप्यूटर, इंटरनेट या रिसर्च टीम के चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराण लिखे और 1 लाख श्लोकों वाला विशाल महाकाव्य महाभारत रच दिया, जिसे स्वयं भगवान गणेश ने अपने हाथों से लिखा। ऐसा माना जाता है कि इतना अपार ज्ञान समेटने वाले महर्षि व्यास आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में ज्ञान की तपस्या में लीन है। दिलचस्प बात यह है कि 15वीं सदी में कर्नाटक के कवि नारायणप्पा को भी महाभारत का कन्नड़ अनुवाद करते समय एक ऐसे ही रहस्यमयी साधु से मार्गदर्शन मिला था। ज्ञान के इन रक्षकों में एक और बड़ा नाम आता है कृपाचार्य का। हाँ, वो कौरवों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने नैतिक मूल्यों और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों पर वो कायराना हमला करने की योजना बनाई थी ना, तो कृपाचार्य ने उसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी इसी सत्यनिष्ठा ने उन्हें अमरता दिलाई। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में कहीं मौजूद हैं और अश्वत्थामा ने खुद एक बार माना था कि वो कभी-कभी उनसे मिलने जाता है। बस कल्पना कीजिए, जब 2 अमर लोग हिमालय की चोटियों पर मिलते होंगे तो उनके बीच कैसी बातें होती होंगी। अब इस विशेष संख्या 21 का इतिहास और पुराणों में बहुत गहरा महत्व है। ये संख्या हमें याद दिलाती है भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण योद्धा परशुराम जी की, जिन्होंने पूरे 21 बार इस धरती को अत्याचारी और क्रूर शासकों से मुक्त कराया था। उनका लक्ष्य कोई एक दुश्मन नहीं था, बल्कि वो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और मजे की बात यह है कि परशुराम जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रंथों के अनुसार वो आज भी उड़ीसा के महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी? भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की, जिनका अवतरण कलयुग के अंत में होगा। कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने और उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी इसी अमर गुरु परशुराम के कंधों पर है। तो ये सब जानने के बाद हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या वे आज भी हमारे बीच हैं? आधुनिक दुनिया में इसके क्या साक्ष्य हैं? अगर हम आधुनिक समय में मिलने वाले इन साक्ष्यों का सारांश देखें तो ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।
मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा के लिए ताज़े फूलों का रोज सुबह रहस्यमयी तरीके से मिलना, केरल में राजा बलि के सम्मान में हर साल मनाया जाने वाला भव्य ओणम और अयोध्या में हनुमान जी की उपस्थिति के वो ढेरों किस्से। हम ये दावा नहीं कर रहे कि ये 100% प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये सत्ताएं आज भी हमारी जीवित स्मृति और संस्कृति में इतनी गहराई से रची बसी हैं कि इन्हें आप बस यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो अंततः हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर ले आता है, क्या हमारी आस्था ही इनकी असली अमरता है? क्या ये 7 चिरंजीवी सचमुच हाड़ मांस के शरीर के साथ आज भी पहाड़ों, जंगलों या मंदिरों की सीढ़ियों पर हमारे आसपास चल रहे हैं? या फिर ये वो अटूट सांस्कृतिक स्मृति है, वो मजबूत कहानियां हैं जो उन्हें कभी मरने ही नहीं देती? सोचिए, जब तक राम का नाम गूंजता है, जब तक महाभारत की कथाएं जीवित हैं, तब तक वे अमर ही तो हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सदियों तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।